इस रूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है डीमॉर्गन्स थ्योरम और डीमॉर्गन्स थ्योरम के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डीमॉर्गन्स थ्योरम कैसे डीमॉर्गन साहब के दिमाग में आई, उन्होंने इसके बारे में कैसे सोचा और किस आइडिया के तहत उन्होंने इस थ्योरम को बताया। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। डीमॉर्गन्स थ्योरम ये हो गया स्टेटमेंट। इफ एन बी एन इंटीजर, क्या दिक्कत होगा क्या? एन बी एन इंटीजर पॉजिटिव या निगेटिव, देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n is equal to cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, and if n be a fraction, then one of the value of cos theta plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta प्लस आई साइन एन थीटा। अब यहां मेन बात हमें यह समझना है कि ये थ्योरम आया कैसे। जब डीमॉर्गन साहब स्टूडेंट लाइफ में थे तो उन्होंने सिंपल काम वो कर रहे थे, वो ट्रिगोनोमेट्रिकल दो टर्म्स को गुना कर रहे थे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इसको वो सिंपली गुना कर रहे थे जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे। जब उन्होंने गुना किया तो उन्होंने ये पाया cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 आई इंटू आई स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई कॉमन ले लिया, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब इससे उन्होंने लिखा कॉस ए, दिस इज द ए, दिस इज बी, एंगल जो है ये हो गया साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इससे उन्होंने पाया कि ये इक्वल टू हो गया कॉस ए प्लस बी, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये आपका जो है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। डीमॉर्गन साहब जब यहाँ पे आए तो उन्होंने सोचा कि इतना हम जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ तो हो नहीं रहा है। इसमें मुख्य रूप से ये मैं देख रहा हूं कि ये रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल का एंगल रियल में जुट गया, क्योंकि cos थीटा 1 इन दिस ब्रैकेट cos थीटा 1 इज रियल पार्ट एंड cos थीटा 2 इन दिस ब्रैकेट इज रियल पार्ट। तो उन्होंने देखा कि रियल का एंगल रियल में जुट रहा है, इमेजिनरी का एंगल इमेजिनरी में जुट रहा है। फिर उन्होंने एक नया अप्रोच लिया, ये आपका रफ है, ये रफ करके बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट अगेन इसके इस बार उन्होंने तीन टर्म लेके चला, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। और इसको जब उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो इसका तो आपने मल्टीप्लीकेशन अभी निकाला है ऊपर से, ये आ गया कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और अब आपका ये टर्म बच गया कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। अब इसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो इससे उनका जो रिजल्ट आया कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 और आई इंटू आई स्क्वायर,
आई स्क्वायर इजकल टू -1। तो इससे उनका मान आया माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 प्लस इसके बाद आई कॉमन ले लिया इन्होंने, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। और इससे इनको निकल गया कॉस, यहां भी यही आया, दिस, इसको अगर आप ए मान लेते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी और प्लस आई साइन डीमावर साहब जब यहां पे आए तो देख रहे हैं कि मैं जब 3 टर्म लेके चल रहा हूं तो यहां भी उन्होंने पाया कि रियल का एंगल रियल में जुट जा रहा है और इमेजिनरी का एंगल देखिए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस प्लस थीटा 2 और प्लस थीटा 3। अब उनके दिमाग में ये आया कि जब इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना मल्टीप्लिकेशन से करने से ज्यादा अच्छा है कि हम रियल का एंगल रियल में जोड़ दें और इमेजिनरी का एंगल इमेजिनरी में जोड़ दें। तब इसके बाद उन्होंने जो है इस थ्योरम को आगे बढ़ाया। अब मैं इस थ्योरम को साबित करने जा रहा हूं। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप ये पाए कि डीमावर साहब ने पहले 2 टर्म को लेके मल्टीप्लाई किया और उन्होंने पाया कि इसमें रियल का एंगल रियल में जुट जा रहा है और इमेजिनरी का इमेजिनरी में। फिर उन्हें लगा कि हम तीसरा टर्म लेके चलें देखने के लिए। तीसरा टर्म में भी उन्होंने पाया कि रियल का एंगल रियल में जुट रहा है और इमेजिनरी का एंगल इमेजिनरी में जुट रहा है। इसका मैं उपयोग करते हुए इस थ्योरम को साबित करूंगा। तो मेरा क्या कहना है, इफ एन बी एन इंटीजर, एन क्या है, एक इंटीजर है, स्वाभाविक है इंटीजर है तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो हम लेके चल रहे हैं केस फर्स्ट, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट में लेके चल रहा हूं, कंडीशन है कि एन जब पॉजिटिव होगा तो ऊपर भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर जो एन होगा वो क्या होगा, पावर जो है एंगल में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो हम केस फर्स्ट लिख के चल रहे हैं, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब डीमावर साहब काम करने पे बैठ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू किया बाई एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। बस वो जो प्रोसेस आपको मैंने बताया है उसी को मैं थ्योरम के रूप में अब लिखने जा रहा हूं। उन्होंने 2 टर्म लिया त्रिगोनोमेट्री का, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 अब प्लस आई साइन थीटा 2। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो उन्होंने क्या पाया, रियल का एंगल रियल में जुट गया। आप ये वाला काम वहां से, ये जो स्टेप मैंने लिखा है इसको आप उठा के रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। आप अपने से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या पाए, रियल का एंगल रियल में जुट जा रहा है और इमेजिनरी टर्म के साथ जो एंगल है वो आपस में जुट जा रहे हैं, ये पाए आप। अब इसके बाद पहले उन्होंने 2 टर्म लिया, इसके बाद उन्होंने तीसरा टर्म अब लिया। फिर अगेन अब 2 टर्म उन्होंने जब लिया डीमावर साहब ने तो यहां पाया क्या कि रियल का एंगल, देखिए दिस इज द रियल पार्ट, सपोज करिए दिस इज ए प्लस दिस इज आई बी एंड दिस इज ए प्लस आई बी। रियल का एंगल रियल में जुट जा रहा है इमेजिनरी का में। फिर उन्होंने सोचा कि जरा हम तीसरा टर्म 3 टर्म लेके चले देखे क्या आता है। मैथमेटिक्स क्या है, एक रिसर्च है। दो टर्म पहले उन्होंने लिया, 2 फैक्टर लिया, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और दूसरा कॉस थीटा 2 प्लस आई। फिर उन्होंने सोचा कि जब हम तीसरा फैक्टर लेके चलते हैं तब क्या आ रहा है, तीसरा 3 फैक्टर उन्होंने लिया, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। तो अभी आप ये 2 टर्म तो आपने मल्टीप्लाई करके ऊपर में निकाल ही चुके हैं। मैं बहुत सरल है, आप इसको देखें समझें, कहीं दिक्कत नहीं होगी।
आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू कॉस थीटा थ्री अब प्लस आई साइन थीटा थ्री। फिर उन्होंने मल्टीप्लाई किया, आप कर सकते हैं, वो रफ में निकाल चुका हूं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा वन। ये आई इंटू आई जब आप करोगे तो -1 आएगा, तो उस हिसाब से, इस हिसाब से ये मिटाना चाह रहा हूं, यहां इसको मिटा दिए, पूरा खत्म कर दिए। हाँ, ये चल नहीं रहा है। हाँ, हो गया। ये कॉस थीटा नहीं आएगा, कॉस थीटा थ्री माइनस साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इंटू साइन थीटा थ्री। ऐसा इसलिए आया कि ये इसका रियल पार्ट कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू है इंटू कॉस थीटा थ्री, और ये आई इंटू आई जब करेंगे तो आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये दोनों मिलके माइनस साइन थीटा वन प्लस थीटा साइन थीटा थ्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या करें, इमेजिनरी पार्ट को कॉमन ले लें, तो ये आपका बाहर आ जाएगा आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री अब प्लस कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू इंटू साइन थीटा थ्री। इसमें फिर आप क्या पाए, सपोज कीजिए दिस इज ए दिस इज बी, क्या आया कॉस ए कॉस बी, फिर ये हो गया माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला आप पढ़े हैं, ये हो गया कॉस ए प्लस बी। और प्लस आई साइन, ये भी हो गया साइन ए, दिस इज द ए कॉस बी, ये दिस इज ए कॉस प्लस कॉस है साइन बी, ये साइन ए प्लस बी हो गया। ये साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, अर्थात इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, एक साथ मैंने लिख दिया। अब प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। अब डिमावर साहब जब देख रहे थे इस कैलकुलेशन को, तो उनको ये लगा कि हम जो इतना लंबा चौड़ा गुना कर रहे हैं, अगर ऊपर में पहले उन्होंने यहां ध्यान दिया और लास्ट में दिया, लास्ट में ध्यान देने के बाद उन्होंने ही पाया कि रियल पार्ट का एंगल जो है वो रियल में जुट रहा है और इमेजिनरी पार्ट का एंगल इमेजिनरी में जुट रहा है। फिर उन्होंने इसको अब चूंकि एन पॉजिटिव है, अप टू एन टर्म्स ले गए इसको, अब इसको, हाँ फिर वो सोचे कि अब तो 3 टर्म लिए, अब जरा एन टर्म लेके देखते हैं। डिमार्विस ने सोचा कि क्या आता है, प्रोसीडिंग इन ए सिमिलर वे, प्रोसीडिंग इन ए सिमिलर वे एंड टेकिंग अप टू n factors, up to n factors, cos theta 1 plus I sin theta 1, cos theta 2 plus I sin theta 2, cos theta 3 plus I sin theta 3, so on cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n फैक्टर्स तक उन्होंने लेके चला। तो चूंकि वो पहले से जान रहे हैं, जो मल्टीप्लाई किए, तो उनका यही आ रहा था कि रियल का एंगल, रियल पार्ट का एंगल रियल में जुट जा रहा है और इमेजिनरी पार्ट का एंगल इमेजिनरी में। तो पहले के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डायरेक्ट गुना ना करके, मल्टीप्लाई ना करके, ये रियल का एंगल रियल में जोड़ दिया और इमेजिनरी का एंगल इमेजिनरी में जोड़ दिया। अब एक स्थिति यहां ये आती है, अब यहां तक तो उन्होंने आराम से निकाल लिया। अब आप कह सकते हैं
कि डिमावर साहब ने कौन सा ऐसा काम किया जो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में छा गए। मैं आपसे सिर्फ छोटा सा प्रश्न पूछूं कि ऐसा है, आप बताइए कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 का मान 1 सेकंड में बताइए या 2 सेकंड में बताइए। तो आप तो गुना करेंगे, लेकिन डिमावर्स के हिसाब से क्या आया कि रियल का एंगल डायरेक्ट आप बोल सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसी तरह से मैं पूछूं आपसे कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, cos थीटा 4 प्लस आई साइन थीटा 4 अप टू cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n, इसका मान मल्टीप्लाई करके बताइए। तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो कहेंगे बाप रे तो कितना कठिन काम है। तो डिमावर्स ने दिखाया कि देखिए क्या पा रहे हैं आप। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें रियल का एंगल रियल में और इमेजिनरी का एंगल इमेजिनरी में जोड़ देना है। ये कितना सरल कर दिए डिमावर्स साहब ने। ये बहुत बड़ा सोचनीय चीज है कि उस समय उस विद्वान मैथमेटिशियन के दिमाग में इतना सिंपल वे आया सॉल्व करने का तरीका। नहीं तो आप तो इसका रिजल्ट निकालने में आपको कई घंटे लग जाएंगे। तो अब एक कंडीशन यहां तक तो उन्होंने काम किया। अब इसके बाद ऐसी स्थिति आई, सपोज कीजिए कि इफ थीटा 1 इजकल टू थीटा 2 इजकल टू थीटा 3 इजकल टू सो ऑन, आपस में सभी एंगल मान लीजिए बराबर हो जाए। यहां क्वेश्चन हो सकता है कि आप सर सब एंगल को कैसे बराबर कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में मानेंगे तो प्रूफ भी तो चाहिए। अब सपोज कीजिए कि एंगल बराबर क्यों नहीं हो सकता है। सपोज कीजिए कि साइन थीटा इजकल टू 0, तो थीटा इजकल टू एक लड़के ने लिख दिया 0, दूसरे ने लिखा पाई, तीसरे ने लिख दिया 2 पाई। सब किसका मान निकल रहा है? साइन थीटा बराबर 0 का। तो थीटा का मान किसके बराबर हो गया? 0 पाई 2 पाई, लेकिन सब किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सभी एंगल बराबर हो जाए देन व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। तो यहां क्या हो गया? ये सारे एंगल आपस में बराबर हैं। तो इफ थीटा इन 1 इजकल टू थीटा 2 इजकल टू थीटा 3 इजकल टू थीटा n इजकल टू थीटा, देन तब क्या हो जाएगा? ये रिजल्ट हो जाएगा, यह इंप्लाई करेगा क्योंकि सभी एंगल बराबर है, थीटा प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है, और प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा टू n टर्म्स। अब ये बताइए कि इससे क्या निकला आपको? थीटा को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 थीटा होगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 थीटा होगा, जब n बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? n थीटा। तो इससे रिजल्ट निकल गया cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अर्थात हम क्या पाए? और यहां पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, cos लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? ये सारे एंगल क्या है? बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में थीटा 1 यहां भी हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि सभी एंगल बराबर हैं। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इक्वल टू किसके बराबर है? थीटा के। तो यहां भी हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अप टू n फैक्टर्स। और राइट हैंड साइड में क्या हो गया? ये टर्म आया। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यहां है, फिर cos थीटा अप टू प्लस आई साइन थीटा है, 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होल क्यूब आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर n बार मल्टीप्लाई करेंगे, यह इंप्लाई करेगा लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर इससे आपको क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में भी सभी एंगल को बराबर कीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपने बराबर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में ही बराबर करेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बराबर करेंगे वो आपको आ जाएगा देयरफॉर, ये आपका आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो ऑन, ये आपका आ गया अप टू n फैक्टर्स, और ये आपका बराबर हो गया cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। और ये इंप्लाई करेगा, ये n फैक्टर्स में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे क्यूब आएगा, अप टू n फैक्टर्स तक करोगे तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इजकल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इससे हम क्या पाए कि अगर n पॉजिटिव है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n का मान क्या आ जाएगा? cos n थीटा प्लस आई। अब इससे फायदा क्या होगा कि n पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपसे कोई पूछे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 10 का मान बताइए,
आप तो कहिएगा कि सर तो मल्टीप्लाई करते करते हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन नहीं, डे मार्गस थ्योरम से फट से आप बोल देंगे कॉस टेन थीटा प्लस आई साइन टेन थीटा। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। कोई पूछे आपसे कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर 20 कीजिए, अब आप मल्टीप्लाई करते करते परेशान हो जाओगे। आप सेकंड में जवाब दे रहे हो डी मार्गस थ्योरम से। तो ये डी मार्गस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है कि जिस समय उन्होंने इसकी खोज की वो पूरे विश्व में छा गए थे। तो इससे क्या हुआ कि चूंकि n इंटीजर है तो n चाहे 20 हो, अगर आपसे पूछे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 50 क्या होगा, cos 50 थीटा प्लस आई साइन 50 थीटा। ये कितनी बड़ी चीज उन्होंने दिया उस समय। अब हम नेक्स्ट इसका स्टेप करने जा रहे हैं कि व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। केस टू, लेट n बी ए नेगेटिव इंटीजर। तो लेट n इजकल टू माइनस एम। लेकिन यहां n इजकल टू माइनस एम से देखने से लग रहा है कि n निगेटिव है, लेकिन यहां n निगेटिव नहीं है। अगर मान लीजिए कि m पहले से निगेटिव हो तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। n बराबर माइनस एम, ये तभी निगेटिव n होगा जब यहां लिखना पड़ेगा वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो n बराबर m देखने से तो लग रहा है निगेटिव है, कोई कह दे कि m अगर पहले से निगेटिव है तब तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए उसी परिस्थिति में आप नहीं निकाल सकते। नाउ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, n बराबर क्या है, माइनस m के है। इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर माइनस m। इसमें n के जगह मैंने माइनस m रख दिया। और आप इंडिसेस जानते हैं, a टू दी पावर -1 यू कैन राइट 1 बाई a, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर m। अब चूंकि m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इसके पहले केस फर्स्ट में हमने पॉजिटिव इंटीजर अगर है, n पॉजिटिव इंटीजर था, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर m इजकल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो गया था। तो चूंकि m पॉजिटिव है इसलिए केस फर्स्ट से हम इसको 1 बाई पावर क्या होगा, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट साबित कर चुका है कि पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, बाई केस 1 सिंस m इज पॉजिटिव। अब इसको आप क्या करें, रेशनलाइज कर दें। 1 बाई कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, यहां पे है, इसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई कर दें। और ये आपका जो है ऊपर में आ गया cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। हम ऊपर में cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर दिए। और ये हो गया आपका a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यू कैन सिंपली से a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। You can simply say a plus ib into a minus ib is equal to a square plus b square. So this whole thing is a, this is a ib, or this is a minus ib. So this is equal to a square, that means cos square m theta, cos m theta का whole square, a square मतलब cos m theta का whole, that means cos square m theta, अब प्लस b square साइन स्क्वायर एम थीटा। और आप पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। सो नीचे में आपका आ गया कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा बाई 1, और दिस इज इक्वल टू कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। अब चूंकि सिंस एन इजकल टू माइनस एम, यह इंप्लाई करेगा एम इजकल टू, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों तरफ से जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, एम।
m का मान यहां रख दीजिए, m इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां रखिए कॉस m इजकल टू माइनस एन इंटू थीटा माइनस एन आई साइन, ये हो गया माइनस एन इंटू थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस माइनस थीटा, आपने पढ़ा है कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के, सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आई साइन एन थीटा। ये आपका केस सेकेंड भी हो गया कि अगर एन जो है निगेटिव हो तो आप आसानी से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन इजकल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिख सकते हैं। अब केस थ्री जो है वो मैं आप लोग को काम दे के जा रहा हूं, जो भी आप अपने घर पे सोचेंगे और नेक्स्ट टाइम में मैं केस थ्री को करूंगा। इतना कह के मैं अब चाहूंगा कि आप लोग इसको बढ़िया से इसके बारे में इस थ्योरम को समझने का कोशिश करेंगे। आप हमसे जो भी पूछेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। आपके भी मन में कुछ बातें आ सकती है कि हम इसको कैसे डिराइव करें, और आप अपना डिराइव करके हमसे डिस्कशन करेंगे, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आज मैं अपना यहीं पे लेक्चर बंद करता हूं, लेकिन एक काम मैं दे के जा रहा हूं कि व्हाट विल बी रिजल्ट व्हेन एन बी फ्रैक्शन देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन इन टर्म्स ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम।